चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। 101 यहाँ पे देखिए कुछ फिगर्स दी हुई हैं जिनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न आपको फाइंड करना है। सबसे पहली फिगर में जो पैटर्न है वो है, देखिए यहाँ पे दो नंबर लिखी हुई हैं 3 और 4 और 6 और 1। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमें 7 मिलता है, और 6 और 1 को ऐड करें तब भी 7 ही मिलता है, और वो नंबर इनके सेंटर में लिखी हुई है। सेम पैटर्न अब दूसरी जो फिगर है वहाँ पे चेक करते हैं। 2 और ये है 3, दोनों को प्लस करें 5 आएगा, जो कि सेम है जो सेंटर में लिखा हुआ है। और यहाँ पर है 1 और 4, ये भी ऐड करने पे हमें 5 ही देता है, तो ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। थर्ड फिगर में अगर आप करके देखें तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 7 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो 15 ही मिलेगा, और 6 और 9 इन्हें ऐड करेंगे तब भी हमें 15 ही मिलता है। तो अब जो हमें आंसर देना है अपनी फोर्थ फिगर में, वहाँ पे देखिए सेम हमारी जो नंबर हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगी। यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ है और 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 मिलता है। 7 और 4 इनको भी ऐड करते हैं तो हमें 11 ही मिलता है। तो हमारा जो ये नंबर होगी वो होगी 5 + 6 जो कि 11 आता है, या फिर हम 4 + 7 करें तो भी हमें 11 ही मिलता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 पार्ट 11। इसको टिक कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a व b के लिए a पावर b = 125 हो तो b पावर a है। ठीक है, देखिए किस तरह से करेंगे। हमें जो वैल्यू गिवन है a पावर b = 125, ये हमारे पास जो नंबर है 125, इसको हमें पावर की फॉर्म में लिखना है। आप इसे पावर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3, क्योंकि 5 × 5 × 5 जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है 125। तो अब हम यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a क्या है, a बेस है, बेस हमारा 5 है, और b क्या है, b पावर है, तो पावर यहाँ पे b इक्वल आ जाएगी 3। अब हमें जो फाइंड करना है वो वैल्यू है b पावर a। तो b पावर a, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3, और पावर में आ जाएगा a, इट मीन्स 5। तो 3 × 3 × 3 × 3 और × 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 243 ये आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड पोजीशन पे है। तो इसका आंसर हम ये टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। इसको करने के लिए देखिए हम 1 से 10 तक जो नंबर हैं वो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 तो सभी नंबर के मल्टीपल्स होता है। 2 हमें 4 में मिल जाएगा, 3 हमें 9 में मिल जाएगा, 4 हमें 8 में मिल जाता है, तो इसको कट कर लेंगे। 5 हमें 10 में मिल जाएगा। और अब हमारे पास कुछ नंबर्स जो बची हैं वो ये हैं, देखिए इनको एक बार फिर से मार्क कर लेते हैं। 6 7 8 9 एंड 10। 6 से हमें मिलता है 2 और 3, तो
तो 2 हमें 8 में मिल रहा है और 3 9 में मिल रहा है, तो 6 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो नंबर बचेगी वो बचती है 7 8 9 एंड 10। अब देखिए 7 को तो हम मल्टीपल्स के फॉर्म में यदि लिखें तो 7 इंटू 1 लिखा जाएगा, तो ये तो हमें 7 ही मिलेगा। 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 9 एज इट इज़, और 10 से भी हमें एक 2 मिल जाएगा 5 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, इसको हम एक ही बार यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर आएगी 7 इंटू 4, इन 2 से एक 2 ले लेंगे, एक 9 और एक 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर मिलेगी 2520, जो कि इसका आंसर होता है। हम सेकंड ऑप्शन को पिक कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेट दी हुई है, इसने बोला है इस डेट को शुक्रवार है, तब 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका आंसर होता है बृहस्पतिवार। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, दो लाइन दी गई हैं ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब ये कह रहे हैं वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री क्या होगा। हमें दो एंगल दिए गए हैं, ये एंगल वाई है और ये एंगल एक्स है। हमें फाइंड करना है वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल हमारा 110 दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है 120। अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 110 होगा। और पैरेलल लाइंस में यदि एक ट्रांसवर्स, एक तिर्यक रेखा उनको कट करती है तो दोनों एक ही ओर जो अंदर बने हुए कोण होते हैं उनका योगफल होता है 180। तो यहाँ से अगर आप y एंगल फाइंड करो तो ये y प्लस 110 इक्वल 180 होगा। तो y हमें मिल जाएगा 180 माइनस 110, इट मीन्स 70। तो y हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें x फाइंड करना है। x देखिए ये एंगल x डिग्री दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होगा वो भी x होगा। तो इसी तरह से सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ करते हैं। एंगल x प्लस 120 इज इक्वल होगा 180। तो x यहाँ से निकल जाएगा 180 माइनस 120, ये 60 डिग्री आ जाएगा। हमें फाइंड करना है y डिग्री माइनस x डिग्री। तो y डिग्री हमारा 70 है और x डिग्री 60 है, तो हमें फाइंड होगा 10 डिग्री, जो हमारा आंसर हो जाएगा। हम मार्क कर लेंगे ऑप्शन 1 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को रुपये 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। हमें क्रय मूल्य फाइंड करना है। देखिए जो लाभ होता है ना वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। लाभ होता है या फिर हानि होती है, उसके लिए हमेशा बेस क्या होता है, वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए जब सीपी बड़ा होता है, सॉरी एसपी बड़ा होता है हमारा सीपी से, तब हमें लाभ होता है, और जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, तब हमें हानि होती है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे। अब इसने क्या कहा है, लाभ कितना हुआ है
20% का। तो अगर हम क्रय मूल्य को x मान लें, माना क्रय मूल्य मतलब CP x, तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा 20% लाभ के साथ वो 390 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम किस तरह से लिखेंगे, जो क्रय मूल्य था उसमें 20% का लाभ है तो ये जुड़ जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य मतलब 390। तो आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से लिख सकते हैं, जो x होगा प्लस x का 20% वो इसमें प्लस कर लेंगे और इक्वल में हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 390। तो x प्लस 20%, परसेंटेज साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 390। एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा हमें 120 अपॉन 100 x इक्वल 390। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा और 2 5 जा, तो x आ जाएगा 390 इंटू 5 अपॉन 6। 6 से कैंसिल करें, 6 6 जा और 6 5 जा, अब कैंसिल करें तो ये बन जाएगा 325। तो ऑप्शन आप चेक करें, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम इसको पिक कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमें अंतर फाइंड करना होगा। जो हमारी वैल्यू थी 60,000 और फिर वो बाद में हो जाती है 65,000, तो ये कितना चेंज आया है, इसमें जो चेंज है वो कितना हुआ है, वो चेंज हुआ है 5,000। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी यदि बढ़ रही है तो वृद्धि होगी और अगर ये घट रही है तो वहाँ पे हानि होती है या ह्रास होता है, वो कम हो जाती है। तो अभी हमारे पास 5,000 उसमें बढ़ा है, तो अगर आपको ये वृद्धि निकालनी है तो वो वृद्धि क्या होगी, देखिए जितना चेंज होता है, चेंज अपॉन में जो बेस वैल्यू होती है, बेस यहाँ पे 60,000 है और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है तो ये बेस होगा हमारा 5,000 अपॉन में हो जाएगा 60,000 और इंटू 100। 0 कैंसिल, 1 0 और कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 50 अपॉन 6। फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 अपॉन 3। और इसी को यदि तुम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 8 बार पूरी कैंसिल हो जाती है और फिर 1 बचेगा हमारा रिमाइंडर। तो हमारा जो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए MDH अपॉन W, ठीक है। अगर हमारे पास इसी तरह का दो रिलेशन दिए हुए हैं कि यदि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 ग्राम चावल खाते हैं और फिर पूछता है दूसरी वैल्यू के लिए, जैसे कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, यहाँ पे दिनों के बाद यदि घंटे भी दे देता तो तब भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे दो रिलेशन है, तो ये इधर M1 D1 H1 और ये W1, और साइड में लेंगे M2 D2 एंड H2 अपॉन W2। अब देखिए क्योंकि हमें घंटे नहीं दिए हुए हैं तो ये H1 को हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा M1 D1 अपॉन W1 इक्वल होगा M2 D2 अपॉन W2। M हमारा होगा नंबर ऑफ मैन। देखिए फर्स्ट केस में क्या दिए हुए हैं, दो केसेस दिए हुए हैं ना, तो फर्स्ट केस में दिए हुए हैं 40 मैन, तो 40 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं 30,
और जो वो वर्क कर रहे हैं, मतलब जो चावल खा रहे हैं, वो वर्क में काउंट होगा। ये कितना है, दोनों साइड केजी में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 200 ले लेंगे। अब सेकंड केस में आ जाते हैं। यहाँ पे इसने बोला है डेज फाइंड करने हैं और मैन जो दिए हुए हैं 30, तो ये आ जाएगा 30। ये D2 फाइंड करना है और ये 500 जो वो चावल खाते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, ये 5 जा कैंसिल हो गया। अब ये 500 जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो D2 आएगा वो आ जाएगा 500/5, और ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम। तो 100 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की भुजा होगी या है। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कोई इस तरह की फिगर जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज। ये और वर्ग, स्क्वायर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रोम्बस। इनमें एक ही सिमिलैरिटी होती है कि जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल हैं, लेकिन स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होता है। यदि हम एक स्क्वायर बनाएं, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है, और दोनों जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो बराबर होते हैं। रोम्बस या समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। समचतुर्भुज में एंगल 90 नहीं होगा और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें जो डायगोनल्स दिए हुए हैं वो हैं, एक डायगोनल हमारा 16 है और एक है 12। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है, समचतुर्भुज में जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब होगा वो, ये जो ट्रायंगल बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम PGT यूज़ करते हैं, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। और इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो हमें ये जो साइड मिलेगी वो हाफ हो जाएगी, और ये साइड भी मतलब इस डायगोनल का हाफ हो जाएगी। तो हमें जो दो डायगोनल दिए हुए हैं वो 16 है, तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करें ये OA, अगर हम यहाँ पे AC एज्यूम कर लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और BD एज्यूम कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो आपको OA फाइंड होगा, 16 का हाफ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये OB ये आपको मिलेगा 12/2 मीन 6 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस को और जल्दी से सॉल्व करने के लिए देखिए कुछ ट्रिपलेट होती हैं जो आप यदि याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जैसे 3, 4, 5, ये एक ट्रिपलेट है। अगर इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 8, 10। एक और ट्रिपलेट होती है 5, 12 और 13। इसी तरह से कुछ ट्रिपलेट हैं जो आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉलो कर रहा है रिलेशन। यहाँ पे हमें जो दो साइड मिली हैं वो है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उसमें जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होता है, वो होता है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो हाइपोटेनस मतलब यहाँ पर AB होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि होती है साइड ऑफ रोम्बस। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। 10 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमें जो एक फिगर दी गई है, इसमें हमें PAQ वर्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। कोई एक रेखा है
पी ए क्यू, ये इस पॉइंट ए पर इस जो सर्किल दिया हुआ है इसको स्पर्श कर रही है, मतलब इसकी एक टेंजेंट है, तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये जो दिया हुआ है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की क्या खासियत होती है? इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए ये कंप्लीट एंगल और एंगल सी, इन दोनों का सम 180 होगा, और एंगल बी और एंगल डी इन दोनों का सम भी 180 होता है। यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। यदि, अब देखिए इसने एक और वैल्यू दी हुई है, यदि एंगल सी ए क्यू ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया है हमें इसने 70 डिग्री, तो ये हमसे पूछ रहा है बी ए सी, एंगल बी ए सी। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा एंगल ए डी सी है, एंगल ए डी सी वो इक्वल होता है एंगल सी ए क्यू के। तो ये एंगल 70 दिया हुआ है, तो हमारा ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है एंगल बी ए सी। अब हमें बताया ये किस तरह का चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज। तो जब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि आमने सामने बने हुए जो कोण है उनका योगफल 180 होता है। तो ए बी सी हमें फाइंड करना है, और ए डी सी 70 डिग्री है और इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए बी सी क्या आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री मतलब 110 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।